फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का ये जो एडिटोरियल है इट्स रिगार्डिंग फंडिंग इंडियाज क्लाइमेट फ्यूचर। मतलब इंडिया का क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एज यू कैन सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। इसमें बहुत सारा फैक्ट्स बताया गया है, कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड किया गया है कि कहाँ पे फिनेंशियल गैप्स है, फंडिंग में बॉटलनेक कहाँ पे है। इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी एंड एवरीथिंग। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ इट, मैं आपको एंड में नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सो चलिए देखते हैं क्या इशू है। You can see that India will require 162.5 trillion rupees or roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contribution. So that is the cost of achieving net zero emission by 2070 is estimated at 10.1 trillion. So अभी इंडिया का जीडीपी क्या है? It's roughly it's touch 5 ट्रिलियन भी नहीं है, it's somewhere around 4.2। और हमें हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अचीव करना है, 2070 का टारगेट को अचीव करना है। सो वी नीड 10.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। शॉकिंग राइट? सो दैट इज व्हाट द आर्टिकल सेज। शोज द इनॉर्मस स्केल ऑफ फंडिंग नीड, मतलब यही बताता है कि कितना फंडिंग की कमी है। सो द एडिटोरियल आइडेंटिफाई फोर मेन सेक्टर। सो फोर मेन सेक्टर्स है स्टील, सीमेंट, पावर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं where the financing gap are. So decarbonizing just four sectors, steel, cement, power and road transport, which account for half of India's carbon emission, will require $467 billion. मतलब अगर ये चार सेक्टर को ही आपको डीकार्बोनाइज करना है तो यू रिक्वायर $467 बिलियन। सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको, दैट इज $54 बिलियन एनुअली या 1.3% ऑफ जीडीपी, यही ये आर्टिकल कह रहा है। सो डू यू नो व्हाई प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन्वेस्टिंग इनफ? एनी आइडियाज? सो द ऑथर सेज दैट ग्रीन प्रोजेक्ट आर ऑफन नॉट कमर्शियली अट्रैक्टिव, जैसे ग्रीन स्टील, ग्रीन सीमेंट, ये सब तब आएगा जब पॉलिसी या गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा। सो व्हाट इज ग्रीन स्टील? ग्रीन स्टील मतलब ट्रेडिशनली द स्टील प्रोडक्शन विच इनकॉर्पोरेट चीपर एंड एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी, यही है। So hence private investor hesitate. So government support plus incentives are needed. वहाँ पे support नहीं रहेगा गवर्नमेंट का, then the private sector will not be enough motivated to invest. International climate finance failure ये इसी रीजन की वजह से होता है। So article जो है it criticize developed countries. For example, पेरिस में ये प्रॉमिस किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में that the developed country would be providing $100 billion annually. But क्या ये हुआ है? They failed to deliver it fully. सो इसलिए अभी एक नया ये लेके आया है, दैट इज दिस यू कैन सी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, सो विच कमिट $300 बिलियन बाय 2035। सो यही इसलिए लेके आया गया है क्योंकि वो इनफ नहीं है। सो डेवलप कंट्रीज कमिटेड टू प्रोवाइड, मतलब अभी तक टॉक्स चल रहे हैं, इट्स नॉट फाइनलाइज्ड। सो $300 बिलियन आर रिक्वायर्ड एनुअली बाय 2035। सो द आर्टिकल सेज इंडिया कंसिडर दिस अमाउंट इनसफिशिएंट, मतलब आप देख सकते हो जैसे हमने पहले बताया कि इंडिया नीड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर $10 ट्रिलियन, तो उसके सामने ये बहुत छोटा अमाउंट है, $300 बिलियन। सो आरबीआई की अगर एस्टिमेट को देखें, सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडिया रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5% ऑफ जीडीपी, और हम रफली कितना स्पेंड करते हैं? नॉट इवन 1%। सो एनुअली 2.5% ऑफ जीडीपी इज रिक्वायर्ड टू मीट द क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट फॉर ग्रीन ट्रांजिशन। सो दिस इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इंडिया हैज ऑलरेडी डन, इंडिया ने अब तक क्या किया है वो देखते हैं। सो द ऑथर सेज इंडिया प्रोग्रेस हैज ऑलरेडी बीन रेस्ड, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया हैज इशूड 55.9 बिलियन इन ग्रीन सोशल सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबली लिंक्ड डेट, अ 186% राइज सिंस 2001। मतलब हमने एक स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। मतलब ये कैसे हुआ? थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स, थ्रू सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स, थ्रू सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स। सो 83% ग्रोथ हुआ है, राइट? सो द मेजर इंस्ट्रूमेंट इंडिया ऑलरेडी यूजेस, तो आर्टिकल ने ये बताया है कि हम ग्रीन बॉन्ड को यूज करते हैं फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल जो है सोलर पार्क ले लो, विंड फार्म्स ले लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ले लो, राइट? सो सेकंड, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सो दिस हेल्प क्रिएट बेंचमार्क्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इश्यूड सोवरेन ग्रीन बॉन्ड वर्थ ऑफ 47,000 करोड़ रुपीस। सो इससे होता क्या है? इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड नाउ व्हाट इज सस्टेनेबली लिंक्ड बॉन्ड्स? सो सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड ये है, इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। अगर टारगेट अचीव हुआ तो बोरोविंग कॉस्ट कम हो जाएगा, अगर टारगेट मिस हुआ तो पेनल्टी लग जाएगा। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लेंडेड फाइनेंस। सो आर्टिकल एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है ब्लेंडेड फाइनेंस को। तो ब्लेंडेड फाइनेंस क्या है ये समझते हैं। सो ऐसा मान लीजिए कि एक सोलर प्रोजेक्ट है विच नीड 1000 करोड़ रुपीस, और प्राइवेट इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं दे थिंक दैट इट इज रिस्की। सो अब गवर्नमेंट क्या करता है? इट कॉन्ट्रीब्यूट 100 करोड़ एंड एग्री टू एब्जॉर्ब फर्स्ट लॉस। तो अभी प्राइवेट इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ यार, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे फील सेफर टू इन्वेस्ट द रिमेनिंग मनी। तो यही है ब्लेंडेड फाइनेंस, और ये आर्टिकल में ब्लेंडेड फाइनेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो ब्लेंडेड फाइनेंस का मतलब ये है कि पब्लिक मनी प्लस प्राइवेट मनी। सो व्हाई दिस ब्लेंडेड फाइनेंस इज पावरफुल?
ये ब्लेंडेड फाइनेंस इतना पावरफुल क्यों है? ये कहता है $100 million अगर पब्लिक गारंटी कर रहा है, so it can attract 500 million to 1 billion private investment. Thus, small public money can unlock huge private money. यही कहता है आर्टिकल. So this is called as capital mobilization. ठीक है? So what role RBI should play? RBI का बहुत रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है. So what role they should play? So ये समझना बहुत important है that the author argue that RBI should move from encouraging green finance to actively directing green finance. जैसे RBI's measures, it mentioned climate risk framework. So RBI has recently introduced climate risk guidelines for commercial banks, small finance bank. So bank must now consider climate risk, environmental risk before lending. So जो आर्टिकल है वो हमें यही कह रहा है कि RBI को ये measures लेके आने पड़ेंगे. Second, for the priority sector lending. So currently bank must allocate a certain share of loan to priority sector. मतलब एक amount जो है बैंक का priority sector में lend करना पड़ता है. So this article welcomes that. So eligible green activity can now qualify under priority sector lending. इसका मतलब क्या है? This means bank will lend more money to green projects. Now we will see what is green lending and brown lending. तो editorial strongly discuss this. So green lending is like giving loans to solar energy, wind energy, EV या climate resilient agriculture. तो इन projects के लिए आप अगर lend करते हो तो this is called as green lending. And what is brown lending? अगर आप loan देते हो, for example say a project for fossil fuel project, coal plants, high emission industry, so इसको कहते हैं brown lending. So author recommendation makes brown, author ये recommend करता है कि make brown lending more expensive. मतलब अब क्या करना है कि बैंक जब lending करेगा तो make brown lending more expensive and green lending cheaper through capital regulation. So this will naturally shift money towards green sector. Climate stress testing लेके आओ. So this editorial proposes it. Climate stress test for banks. So current bank evaluate credit risk and market risk. So author ये कहता है कि आप flood risk, drought risk, cyclone risk, ये सारा risk को समझ के आप अगर lending करोगे, then it would be called as sustainable financing for climate. For example, if a loan is given in flood-prone Bihar, so what bank should assess? So what happens if the flood destroy the project? This is climate stress testing. तो क्या important है कि रिस्क कितना है, क्लाइमेट को कंसिडर करना पड़ेगा. आज के डेट में जब इतनी सारी चीजें क्लाइमेट से लिंक हो गई है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, हीट स्ट्रेस हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, डिजास्टर्स लाइक यू कैन सी इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द ग्लोब. तो ये सब आपको अपने बैंकिंग सिस्टम में लाना पड़ेगा, ग्रीन फाइनेंस को लाना पड़ेगा. सो दिस सकते हो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस इन यूनियन बजट दैट इट वुड डेवलप अ क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी. सो ए रूल बुक है, वो डिफाइन करता है व्हाट इज ग्रीन एंड व्हाट इज नॉट ग्रीन. फॉर एग्जांपल सोलर प्लांट, वी ऑल नो दैट इट्स ग्रीन. कोल प्लांट, वी नो दैट इट्स नॉट ग्रीन. सो टैक्सोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्या है? सो विदाउट टैक्सोनॉमी green bond cannot be verified. Investor will lose confidence and green washing can increase. मतलब green washing मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो खाली दिखावे के लिए तो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी का है बट एक्चुअल में नहीं है. तो अगर आप टैक्सोनॉमी नहीं लेके आओगे क्लाइमेट फाइनेंस में, सो बॉन्ड्स वेरीफाई नहीं हो पाएंगे, स्पेशली ग्रीन बॉन्ड. ग्रीन वॉशिंग होएगा, रेगुलेटर कैन नॉट एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, और इसी के कारण क्या होगा? योर इन्वेस्टर विल लूज कॉन्फिडेंस. सो अभी देखते हैं स्टेट लेवल क्लाइमेट फाइनेंस में क्या गैप्स है. सो ऑथर का मेजर पॉइंट यही है दैट मोस्ट क्लाइमेट इंपैक्ट्स आर लोकल. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ड्रॉट इन विदर्भा, फ्लड इन आसाम, कोस्टल इरोजन इन तमिलनाडु. तो अब सोल्यूशन, मतलब अगर इंपैक्ट हो रहा है लोकली तो सोल्यूशन में स्टेट लेवल इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए कि नहीं, राइट? लेकिन स्टेट के पास या फिर सोल्यूशन जब आप देते हो स्टेट लेवल पे, तो स्टेट फेस प्रॉब्लम बिकॉज दे लैक बोरोविंग कैपेसिटी, दे लैक टेक्निकल एक्सपर्टीज, दे हैव पुअर एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस, और यही इसी वजह से मेनी प्रोजेक्ट्स रिमेन अनफंडेड. सो नाउ 100 की सीधी बात यही है कि व्हाट आर द रिकमेंडेशन व्हिच ऑथर इज गिविंग. सो द ऑथर कंक्लूड विद 4 कॉन्क्रीट सॉल्यूशन. तो पहला रिकमेंडेशन ये है, फाइनलाइज क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी इमीडिएटली. दिस इज द फाउंडेशन. विदाउट इट द एंटायर इकोसिस्टम रिमेन वीक. रिकमेंडेशन नंबर 2, RBI should mandate green financing through climate stress test, differentiated capital requirement, expanded priority sector lending. Recommendation number 3, create state climate finance facilities, use institution like NABARD which will help the state to raise climate funds. इनका यूज किया जा सकता है, ये ऑथर कह रहा है. सो बिल्ड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कैपेसिटी, एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सारा जो है स्टेट फाइनेंस फैसिलिटीज में लेकर आना है. एंड नंबर 4 रिकमेंडेशन, एक्सपैंड सोवरिन ग्रीन बॉन्ड बेनिफिट्स. सो डीप करो ग्रीन डेट मार्केट को, विच विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, विच क्रिएट लॉन्ग टर्म कैपिटल्स. सो आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर टू यू.
सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोस और आप तक पहुंचे।